नमस्कार जोहार दोस्तों, एसपी हिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और मैं आपका एडुकेटर स्वयं पंडित लेकर आया हूँ एक महत्वपूर्ण वीडियो जो वर्ल्ड हिस्ट्री का है और वो है औद्योगिक क्रांति के चैप्टर से। किससे है आप देख पा रहे हैं। ये चैप्टर जो है वह है औद्योगिक क्रांति से है। ठीक है, तो इस चैप्टर में मैं 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो सहायक आचार्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि 18वीं शताब्दी तक अफ्रीका में पकड़े गए दासों द्वारा की गई बगान यूरोपीय बाजारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगा रहे थे। तो यहाँ ऑप्शन में क्या है, नंबर ए में है कपास, बी में है चीनी यानी कि गन्ना, क्या है गन्ना, आगे है मक्का और डी में है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ हम लोग देख पा रहे होंगे, क्या देखेंगे कि आपका नंबर ए जो है कपास का भी उत्पादन होता था, गन्ना का भी होता है यानी कि चीनी का भी होता था और मक्का का होता था। इसलिए इसका सही जवाब क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका 2। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। जैसे आप देख पा रहे हैं कहता है कि क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, कहता कि 18वीं शताब्दी में जेम्स हरगिव्ज ने किस आविष्कार ने औद्योगिक क्रांति में योगदान दिया था। तो जेम्स गिब्स जो था उन्होंने क्या आविष्कार किए थे। तो यहाँ देखेंगे नंबर ए में है फ्लाइंग शटर का, बी में है स्पेनिंग जेनी का, सी में है विद्युत ग्रिड का और डी में उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 स्वीपिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हरगिव्ज ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, कहता है कि स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। स्पेनिंग जेनी जो था वो आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो ये तो अगला आगे क्वेश्चन में ही बता दिए इसका कि जेम्स हरगिव्ज के द्वारा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। समय नहीं बिताएंगे, जो हो गया उसको डाक से देख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर अगला है 4। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि भारत पर 1929 की महामंदी के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, बोलता है। नंबर ए, भारत का आयात एवं निर्यात लगभग आधा हो गया था। चलिए 2, किसान अधिक कर्ज में डूब गए थे। 3, औपनिवेशिक सरकार ने राजस्व मांग को कम कर दिया। तो देखिए ये आपका सही है कि उसका व्यापार जो आयात निर्यात लगभग आधा हो गए थे। 2 भी सही है, किसानों का कर्ज आधा डूब गया था। लेकिन यहाँ औपनिवेशिक सरकार राजस्व की मांग को कम कर दिया, नहीं किया था। यानी यहाँ क्या कहता है, नहीं, कौन सा नहीं किया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा, ये 4 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आंसर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 5 में ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 5 है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कहता कि प्रथम ज्ञात प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार निम्नलिखित में से मतलब आविष्कार जो है किसने और कहाँ किया था। नंबर ए में है
यानी कि एक में हेनरी फोर्ड्स अमेरिका, 2 में है लियो टॉल्स्टॉय रूस, 3 में है सर हेनरी मार्टिन स्टेनिल अमेरिका, और 4 में है जोहान्स गुटेनबर्ग जर्मनी। यहाँ क्या कह रहा है, प्रिंटिंग प्रेस, है ना। तो प्रिंटिंग प्रेस का जो आविष्कार हुआ था वह ऑप्शन नंबर 4 जोहान्स गुटेनबर्ग जर्मनी में हुआ था। यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस देश में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। नंबर ए अमेरिका, बी इंग्लैंड, मतलब 2 में, 3 में है फ्रांस और 4 में है रूस। चलिए इस पर देखते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 इंग्लैंड में होगा। अब देखिए ये इंग्लैंड में अगर औद्योगिक क्रांति होता है, कहाँ होता है, इंग्लैंड में अगर होता है औद्योगिक क्रांति, तो क्यों होता है, सवाल ये भी होता है। और ये इंग्लैंड में सबसे पहले हुआ कब हुआ, तो यहाँ मिलेगा 18वीं सदी के उत्तरार्ध में, यानी कि 18वीं सदी के या शताब्दी के उत्तरार्ध में। उत्तरार्ध मतलब हो गया लास्ट टाइम में। तो ये कब हुआ था, यहाँ बात करेंगे कि ये जो इंग्लैंड में हुआ 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ, मतलब ये 1750 से लेकर 1850 के जो समय था उसी को कहा गया है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। और यहाँ ही औद्योगिक क्रांति होने का क्या कारण था, तो हम किसी भी उद्योग के लिए क्या क्या जरूरत पड़ता है, तो सबसे पहले पूंजी का जरूरत है, पूंजी चाहिए। नंबर 2 में क्या चाहिए, श्रम चाहिए। 3 में क्या चाहिए, कच्चा माल चाहिए, है ना, कच्चा माल चाहिए। और आगे क्या चाहिए, और यातायात के साधन चाहिए, ठीक है। तो इन सारी परिस्थितियां अगर जहां उपलब्ध रहेगा वहीं आपका सबसे पहले कोई चीज़ का विकास होगा। यानी एक शब्द में अगर कहें कि इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति क्यों हुआ, तो इंग्लैंड में अनुकूल परिस्थितियाँ थी, अनुकूल परिस्थितियाँ के कारण ही आपका इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति सबसे पहले हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर आप देख पा रहे होंगे 7। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्या देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, आप क्या देख पा रहे हैं, कहता है कि डैश यानी कि रिक्त स्थान है कि आविष्कार के साथ ही औद्योगिक क्रांति शुरुआत हुई। मतलब यहाँ आप देख पा रहे हैं नंबर 1 भाप इंजन का आविष्कार हुआ, उसके साथ ही 2 टेलीफोन का आविष्कार के साथ, टेलीविजन के आविष्कार के साथ, और हवाई जहाज के आविष्कार के साथ। तो इनमें से किसका आविष्कार के साथ ही आपका औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भाप का इंजन के आविष्कार के साथ ही औद्योगिक क्रांति शुरू हुआ। देखिए औद्योगिक क्रांति में क्या हुआ, इसको हम लोग वैज्ञानिक युग भी कहते हैं। वैज्ञानिक युग यानी कि इसमें क्या है का युग कह सकते हैं इसको, कि इस समय जब वैज्ञानिकों ने आविष्कार जो है शुरू किया, तो सबसे पहले क्या बना, मशीन बनाया। और मशीन बनाने के साथ ही क्या होता है, अब जो है मानव श्रम जो होता है वह क्या होता है, कम हो जाता है। क्या होता है, कम हो जाता है। और मानव श्रम कम होने के साथ किस पर चले जाते हैं, सभी लोग मशीन की ओर चले जाते हैं। और इसमें अब क्या होता है, उत्पादन अत्यधिक होने लगता है। क्या होता है, उत्पादन जो है, उत्पादन की दर में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि मनुष्य के द्वारा जो सामान बनता था वह उत्पादन कम होता था। अब मशीनों के द्वारा जो सामान बनने लगा वह उत्पादन अधिक होने लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8। तो आप क्या देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 8 में आप देख रहे होंगे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहता है
क्वेश्चन नंबर 8 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति के प्रभाव है, इसका क्या प्रभाव है। नंबर ए, प्रभाव में क्या देखेंगे, नंबर ए में क्या कहता है, संसाधनों का शोषण। बी में है लंबे समय तक कार्य करने से सामाजिक बनावट विक्षुप हो गई, ठीक है। 3 में है मध्यम वर्ग का विस्तार हुआ, और 4 में उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। ये सारी जो है इसका प्रभाव, संसाधनों का शोषण होने लगा, लंबे समय तक कार्य करवाने लगा, और मध्यम वर्ग का ही विस्तार हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है देखते हैं। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 9, है ना। यहाँ देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि कार्ल मार्क्स ने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की सहायता से वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को समझाया। नंबर ए आर्थिक उदारतावाद, बी अस्तित्ववाद, सी डार्विन के विकासवाद की सिद्धांत, और 4 नंबर में है यानी चौथा डी में है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो ये जो कार्ल मार्क्स ने सिद्धांत लिया था, ये था आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 आप देख रहे होंगे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्या इसमें कहता कि यूरोपीय संघ ने अपने सदस्य देशों को लाभान्वित किया। जो यूरोपीय संघ थे और उसमें जो जो देश सदस्य थे तो उसको क्या लाभ पहुंचाया था। नंबर 1 कहता कि व्यापार और यात्रा में आने वाली बाधाओं को कम करना, ठीक है। बी नंबर में एक सामान्य रक्षा का व्यय साझा करना। उसके बाद 3 नंबर में एक सामान्य भाषा के उपयोग को बढ़ावा देना, और डी में है शिक्षा के लिए धन और सामग्री उपलब्ध कराना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यापार और यात्रा में आने वाली बाधाओं को कम करना। यही यूरोपीय संघ के देशों ने अपने सदस्य देशों को लाभान्वित किया था, यानी कि लाभ दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका 11। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे 11 में यहाँ से अब एक पेज में हमको लगता है 2-3 क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख पा रहे होंगे, ये है क्वेश्चन नंबर आपका 11। कहता है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई। अभी मैं बताया कि ऑप्शन नंबर ए जो है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, नंबर ए ही इसका शुरू है। बी में है 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, सी में है 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ही औद्योगिक क्रांति शुरू हुआ। और इसका डेट पूछा जाए तो 1750 से लेकर 1850 तक ये था इसका शुरू का समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर, हमको लगता है क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अच्छा, यहाँ देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अंतर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 में आप देख पा रहे होंगे, कहता कि अमेरिका में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई। हम इंग्लैंड का बात तो बता दिए थे, लेकिन अमेरिका में कब हुआ था। नंबर ए 18वीं शताब्दी में, बी 19वीं शताब्दी में, डी सी में है 16वीं शताब्दी में, और डी में है 20वीं शताब्दी में। तो अमेरिका का बात किया जाए तो अमेरिका में हुआ था आपका 19वीं सदी में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है इसका बी सही है। क्या है ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर अगला, तो क्वेश्चन नंबर 13 का बात करते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे, और थोड़ा जूम कर लेता हूँ। देखिए जैसे है क्वेश्चन नंबर 13, कहता कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश में हुई, यानी कहाँ से शुरू होता है। नंबर 1 अमेरिका, बी रूस, सी इंग्लैंड, डी इनमें से कोई नहीं।
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड से। लेकिन कहीं कहीं आपको ब्रिटेन भी लिखा हुआ मिलता है, ब्रिटेन भी आपको मिलेगा देखने को, है ना। इसलिए अगर ऑप्शन में कहीं ब्रिटेन मिलता है तो उसमें मारना भी है। अगर इंग्लैंड नहीं रहे और ब्रिटेन रहे तो क्या मारना है, ब्रिटेन मारना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आप देख पा रहे होंगे, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में ही क्यों हुई। देखिए, है ना, जो हम बताए थे क्या था, कच्चे माल की उपलब्धता, सस्ती श्रमिक या सस्ते श्रमिक, परिवहन की सुविधा और उपरोक्त सभी। मैंने 2 या 3 नंबर क्वेश्चन में ही बता दिए कि क्यों हुआ था। तो इन सारे कारणों से, यानी कि उसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। यानी वहाँ कच्चे माल की उपलब्धता भी था, यानी कि कच्चे माल वहाँ बहुत ज़्यादा थे, और उसके बाद था श्रम शक्ति भी ठीक था, यानी कि सस्ते श्रमिक मिल जाते थे, मजदूर जो थे वह सस्ते मिल जाते थे। उसके बाद परिवहन के लिए जो माल, उत्पादित माल को आयात या निर्यात माल जो करना पड़ता था उसका भी परिवहन के साधन भी ठीक थे। तो इसका उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और औद्योगिक क्रांति जो शुरू हुआ था वह सूती वस्त्र उद्योग से शुरू हुआ था, है ना। इसको क्या कहेंगे, सूती वस्त्र उद्योग में ही आपका कच्चे माल कपड़ा उद्योग का जो था उसमें सूती वस्त्र उद्योग से शुरू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका औद्योगिक क्रांति, देखिए यहाँ ये क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में आप देख पा रहे होंगे कि औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। नंबर ए, फ्रांस में के ब्लाकी ने, आपका बी, रूस के लेनिन ने, सी, भारत के तिलक ने, और डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये इसमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सबसे पहले इंग्लैंड में इसका प्रयोग हुआ था। या आपका इसका सही जवाब डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए ये क्वेश्चन शायद रिपीट क्वेश्चन है, इसलिए फटाक से देख लेंगे कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश से हुई थी। तो ये हो गया आपका इंग्लैंड से हुई थी। चलिए आगे देखते हैं, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका भी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत क्यों हुआ। तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, ये पेज ही हम चेंज नहीं किए ना, पेज से चेंज कर लेते हैं, यहाँ आइए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 में कि औद्योगिक क्रांति के कौन सा से परिणाम हुए। तो नंबर ए, उत्पादन में वृद्धि हुआ, बी, रोजगार के अवसर में वृद्धि हुआ, सी, रहन सहन के स्तर ऊंचा उठा, और डी, उपरोक्त में सभी। तो देखिए औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप एक ही चीज में हुआ था, उत्पादन में वृद्धि हुआ था। बाद बाकी आपका रोजगार के अवसर में वृद्धि नहीं, बल्कि यहाँ तो बेरोजगार की संख्या बढ़ा दिया है। यानी जो हस्तशिल्प था उसका क्या हुआ, रोजगार खत्म हो गया, वह अब कारखाना की ओर जाने लगे, और कारखानों में यानी कि उद्योगों में बेरोजगारों की संख्या बढ़ने लगा। तो वहाँ भी बहुत कम ही रोजगार मिल पा रहे थे, और समय जो था, काम की पाली था, वो 8 घंटे की जगह 12 घंटे कराने लगे, वेतन बहुत आधा मिलता था। तो ये सारा चीज़ जो है ये सब गलत है। एक ही को वृद्धि हुआ था, किसमें, तो उत्पादन में वृद्धि हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17। चलिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था। नंबर ए, जेम्स हरग्रीव्ज ने, और कब, 1764। रिचर्ड आर्कराइट 1767। इसमें सी में है ए और बी दोनों ने, और उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर ए, जेम्स हरग्रीव्ज ने, और 1764 में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका 18। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18,
तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था। फ्लाइंग शटल का जो आविष्कार था वह किसने किया था? नंबर ए जॉन के, बी एलिपास हो, और यहाँ सी है खदानों उत्पादन में वृद्धि, और डी है उपरोक्त में सभी। ये हमको लगता है ऑप्शन गलत दिया है। चलिए, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जॉन के ने किया था फ्लाइट शटल का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका ये रहा, नौका का आविष्कार कौन था? नौका जो नदी में चलता है उसका आविष्कारक कौन था? नंबर ए में रॉबर्ट फुलटन, बी में है हेनरी कोट, सी में है रिचर्ड आर्कराइट, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट फुलटन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18, तो यहाँ आप देखेंगे कि वाष्प इंजन का आविष्कार कब हुआ था? तो ए में है 1789 में, बी में है 1774 में है, और सी में है 1760 में, और डी में है 1765 में है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि जो आविष्कार कब हुआ था, इसका वाष्प इंजन का आविष्कार जो है किस वर्ष हुआ था? तो इसका आविष्कार जो हुआ था ऑप्शन नंबर ए में हुआ था आपका 1769 ईस्वी में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए, आज का जो है ये टोटल 29 क्वेश्चन था और एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।